रोड से आ रही थी और यहाँ से आकर इसको मोड़ना था, लेकिन गति इतनी थी कि अचानक जाकर नाली में फंस जाती है और नाली में फंसने के बाद यहाँ के जो बैठे लोग हैं वो हड़बड़ाने लगते हैं और आनन फानन में यहाँ के वहाँ के लोगों से मदद मांगने लगते हैं। 6 बजे से रात को 10 बजे तक के आप यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाइए, लेकिन यहाँ जवाब ये मिला जाता है कि हमारे यहाँ जवान कम है। मैं कमिश्नर साहब को कहना चाहूंगा कि यहाँ जितने अवैध गतिविधि में संलिप्त बड़े बड़े लोग हैं उनको पकड़िए, क्योंकि उन्हीं लोग ही छोटे छोटे ऐसे अपने गढ़ बनाकर काम करते हैं। तो ये अपने चंगोरा भाटा का, अगर हम एक बुद्धिजीवी है और यहाँ के इस चंगोरा भाटा के निवासी, तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि ऐसे समाज का जब बदनामी हो रहा है तो उसके लिए हम भी बाहर आए, आगे बढ़ें। रायपुर में पुलिस गांजा के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, लेकिन गांजा का सप्लाई यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल मैं राजधानी के चंगोरा भाटा में खड़ा हूं, जहां पर एक स्कॉर्पियो मिलती है और ये स्कॉर्पियो आकर नाली में फंस जाती है, जिसके बाद यहां पता चलता है कि इसके भीतर बड़े मात्रा में गांजा पाया गया है। गांजा का आप ये जो दस्ता है वो देख सकते हैं, जो खेप है वो यहाँ पहुंचा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बोरी और एक बैग में गांजा यहाँ पर मिला है, जिसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। बड़ी बात यह है कि अब तक पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी मात्रा में इस बार यहाँ के आम नागरिकों ने इसको पकड़ा है। इसकी कहानी कुछ हमने जानने का प्रयास किया तो पता चलता है कि स्कॉर्पियो इस रोड से आ रही थी और यहाँ से आकर इसको मोड़ना था, लेकिन गति इतनी थी कि अचानक जाकर नाली में फंस जाती है और नाली में फंसने के बाद यहाँ के जो बैठे लोग हैं वो हड़बड़ाने लगते हैं और आनन फानन में यहाँ के वहाँ के लोगों से मदद मांगने लगते हैं, जिसके बाद सामने वाले रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो बाहर आते हैं और इस गाड़ी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। उस बीच पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर में गांजा पड़ा है। उनसे सीधा बातचीत करते हैं। भैया, आप यहीं थे, क्या है प्राथमिक घटना, क्या हुआ था बताइएगा। ये घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की है। ये कार यहाँ पे एक गाड़ी रखी हुई थी, तो इसको टर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ऐसा करके लंबा टर्न कर रहा था तो एक चक्का इसका नाली में घुस गया। तो इसके नाली से इसके चक्के को निकालने के उद्देश्य से हम घर के नीचे उतरे थे, लेकिन कुछ गतिविधि इन लोगों की, लेडीज़ और जो मातृशक्ति थी और जो ड्राइवर था, उसकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध लगी। फिर मैंने पीछे देखा, तो पीछे देख के जैसे ही मैंने गेट खोलने का प्रयास किया, तब तक वो डिस्टेंस मेंटेन कर चुके थे। एक लेडी वहाँ थी और ड्राइवर वहाँ था। तो फिर जब हमने खोला तो गांजे की पूरी स्मेल आई। फिर ऐसा छू कर देखे तो गांजा पकड़ा है। ये लगभग 1 क्विंटल के आसपास का गांजा है। समाज में ये बहुत बुरा असर कर रहा है और समाज के लोगों को जागरण की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन की लगातार ये फेलियर है, इससे सीख लेने की आवश्यकता है और सब सामंजस्य बैठा के समन्वय से ही काम होगा, क्योंकि ये अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है समाज के बीच। तो एक ही पुलिस डिपार्टमेंट को ही बोल दें या किसी राजनीतिक दल को काउंटर कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े खेप आ रहे हैं वो खप कहाँ रहे हैं। समाज के बीच का ही कोई आदमी, कोई लोग, युवा लोग इसका सेवन कर रहे हैं। तो पूरे संकलन से, पूरे चारों ओर से जब समन्वय बैठेगा तब ये अपराध खत्म होगा और सबको बढ़ चढ़कर ऐसे अपराध के जो गढ़ बन रहा है। हमारा चंगोरा भाटा इतना सुंदर, यहाँ से महापौर भी आई हुई है, तो इतना सुंदर ये जगह है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं, लेकिन जो संदिग्ध लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, वो इस चंगोरा भाटा को नाम खराब करने में लगे हुए हैं। यहाँ जितने का काम होता है इस चंगोरा भाटा में, उसको तत्काल पकड़ने की आवश्यकता है। मैं कमिश्नर साहब को कहना चाहूंगा कि यहाँ जितने अवैध गतिविधि में संलिप्त बड़े बड़े लोग हैं उनको पकड़िए, क्योंकि उन्हीं लोग ही छोटे छोटे ऐसे अपने गढ़ बनाकर काम करते हैं। तो ये अपने चंगोरा भाटा का, अगर हम एक बुद्धिजीवी है और यहाँ के इस चंगोरा भाटा के निवासी, तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि ऐसे समाज का जब बदनामी हो रहा है तो उसके लिए हम भी बाहर आए, आगे बढ़ें। जी, निश्चित ही बड़ी बात कह दी है बड़े भैया ने। सबसे पहले भैया शुभ नाम बताइएगा। मयंक गोस्वामी। इन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि यहाँ के आम आदमी होने के साथ ही इन्होंने सबसे पहले थाना में सूचना दी, गाड़ी को पकड़वाया है और यहाँ थोड़ा मोड़ा नहीं, 50 से 100 किलो के बीज गांजा पाया गया है। 5 जो बोरियां हैं, उसके साथ में एक बैग है, उसमें ये गांजा मिला है। भैया, ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन यहाँ बैठे हुए थे और उनकी हरकतें क्या थी शुरू में। ड्राइवर था, ड्राइवर पिया हुआ था, वो हड़बड़ा गया था, क्योंकि उसको पता था कि मैं अवैध गतिविधि कर रहा हूँ। नॉर्मल होता तो रुकता, हमारे भी हेल्प करता, 2-5 लोग को बुलाते तब तक वो रुकता, लेकिन हड़बड़ा रहा था वो। मैं भी उसको पूरा हेल्प किया कि जल्दी हो जाए, जल्दी चला जाए, क्योंकि थोड़ा ट्रिक मेरे को पता है कि नाली से कैसे गाड़ी निकलती है। तो मैंने प्रयास किया, लेकिन उसके हड़बड़ाने में, और उसको पकड़ाना था, इसको पकड़ाना था और हमारे थ्रू ही पकड़ाना था, क्योंकि ऐसे चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। समाज के बीच ये बहुत गंदगी लिप्त है, तो प्रभु की कृपा से ये हुआ है। और हिंदू जागरण मंच का काम अवैध गतिविधियों का भी है। हम समाज में अवैध गतिविधि को पकड़ने का कार्य करते हैं। कौन इसमें अकेले था ड्राइवर या और कोई था? नहीं, एक मातृशक्ति थी साथ में। वो जो उस घर में एंट्री करी है वो लेडी ही, मतलब लेडी का ही पूरा सब कुछ था। ड्राइवर तो एक गाड़ी में छोड़कर चला जाता, ऐसा मेरा सोचना है।
तो जो लेडी है वो उस घर में अभी भी है या पुलिस नहीं, भाग गई दोनों भाग गए हैं? भाग गई भाग गई तो पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले दोनों भाग गए हैं? हाँ भाग गए तो आईडी मिला है पैन कार्ड आधार कार्ड मिला है वहीं से। निश्चित ही कि उनके पास से जो आईडी है वो गाड़ी में रखा हुआ था, जिसे यहाँ पे बरामद कर लिया गया है। ये स्कॉर्पियो है। ये स्कॉर्पियो जब इस नाली के करीब आता है तो अचानक यहाँ नाली में फंसने लगता है, जिसको सुरक्षित निकालने का प्रयास भी किया जाता है। गाड़ी के पीछे नंबर नहीं है, लेकिन सामने में जो नंबर है उसको दिखाना चाहूँगा, CG 06HE9900 ये नंबर है। और ये गाड़ी इस क्षेत्र से आती है और अचानक इस नाली में फंस जाता है, जिसके बाद इस गाड़ी को निकालने का कवायद किया जाता है। इस बीच में पता चलता है कि उस जो वाहन चालक है वो शराब पिया हुआ है, और उसी को जब जानने का प्रयास किया जाता है तो पता चलता है कि उसके गाड़ी के भीतर लगभग 50 से 100 किलो गांजा पड़ा हुआ है। और उस गांजे की खोज जब करते हैं तो यहाँ पर ये सभी बोरियां पाई जाती है, और ये सभी बोरियों से उसका आकलन किया जाता है, जिसके बाद सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँचती है ताकि आरोपी फरार ना हो पाए, लेकिन उसके बावजूद जो आरोपी है मौके से फरार हो गए। पुलिस यहाँ पर एक बार मुआयना करके वापस चली जा चुकी थी। उसके बाद अब फिर उनकी पूरी टीम पहुंच रही है यहाँ पर, जिसमें एक आरक्षक और एक प्रधान आरक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और वो गांजे का मुआयना कर रहे हैं, जिनसे हम बातचीत। लगभग कितना गांजा होगा भैया, क्या लगता है अंदाजा? होगा, अब देखने के बाद पता चलेगा भाई। वो अंदाजा क्या होगा फिर भी प्राथमिक? 50-60 किलो तो होगा ही। भैया का कहना है कि लगभग 50 से 60 किलो गांजा, यह अंदाजा पता चल रहा है, लेकिन बाकी नाप तौल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना मात्रा में यहाँ पर गांजा है। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा भैया, गांजे का सरकारी कीमत कितना है? पता नहीं भैया, भैया को शायद इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन गांजे की सरकारी कीमत जो बाजार में बिकने वाला कीमत है उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा होता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गांजा लगभग करोड़ों की है। सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो ये 50 से 60 किलो जो गांजा है वो करोड़ों की मात्रा में है, और उसे पुलिस ने यहाँ पर अब जब्त करके थाना ले जाने का कवायद शुरू कर दिया है। उनकी टीम लगातार पहुँच रही है। यहाँ के आम नागरिकों द्वारा इस गांजे को पकड़ने का प्रयास किया गया है, जो काफ़ी सराहनीय है। यहाँ के आम नागरिक यहाँ पर लगातार सतर्कता के साथ मौजूद हैं, और ये सभी इस गांजा की गाड़ी को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिए हैं। स्थानीय पार्षद पहुँच गए हैं। आदरणीय ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर गांजे की खेप पहुँची है, और गांजे का जो सप्लाई है उसके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, फिर भी इस तरीके का खेप पहुँचना, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि हमारा जो चंगोरा भाटा है बहुत संवेदनशील एरिया है। दारू, गांजा, जुआ, सट्टा मैंने कम से कम अभी 6 लीटर दे चुका है लोकल पुलिस स्टेशन में। और कभी भी फ़ोन लगाओ तो यहाँ बोला जाता है कि जवान कम है। और अगर आप तड़के अगर 2 दिन के अंदर अगर कहीं आप छापामारी करो तो मैं बोलता हूँ यहाँ शहीद वीरनारायण चौक है और 65 घर तक आपको करोड़ों का ना जुआ सट्टा मिलेगा। ये तो टेलर है गांजा, ये मैंने लेटर दे चुका है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं स्थानीय पार्षद महोदय कि ये तो केवल टेलर है। पूरे चंगोरा भाटा का यदि सही तरीके से मुआयना किया जाए, सही तरीके से छापा किया जाए तो करोड़ों का सट्टा, जुआ, हो रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ मिलेंगी। और क्या क्या लगता है, क्या क्या हो रही है? अभी देखिए, हमारे चंगोरा में भी कल 2 मैंने पेट्रोलिंग टीआई साहब को बोल चुका है कि आप एटलीस्ट 6 बजे से रात को 10 बजे तक के आप यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाइए। लेकिन यहाँ जवाब ये मिला जाता है कि हमारे यहाँ जवान कम है। अभी तो गांजा टेलर है, बता रहा हूँ ना। अभी आप यहाँ से ना अगर कंटिन्यू अगर छापामारी कर दे तो करोड़ों का जुआ सट्टा चलेगा, हमारे यहाँ मिलेगा चंगोरा में। इनके तो जून नहीं चल रहा है, क्या बोलूँ मैं। निश्चित ही शराब, गांजा, जुआ, सट्टा, इन 4 चीज़ों का खुलासा ये कर रहे हैं, और ये चंगोरा भाटा में बड़ी संख्या में चलने के बाद भी कह रहे हैं। और जो यहाँ पर साफ तौर पर मिला भी है, जिसको एक टेलर बताया जा रहा है, ये ट्रेलर की तरह यहाँ पर पहुँचा है, और लगभग 50 से 60 किलो के बीच में ये गांजा का जो मात्रा है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। आम नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना पुलिस का है, क्योंकि ये गांजा आम लोगों के बीच ही खपता और आम लोग ही इसका उपयोग करते। इसको अगर बंद कर दिया जाए तो इस तरीके का गांजा यहाँ पर पहुँचना बंद हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। बने रहिए CG भास्कर के साथ।